इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम के कीवर्ड को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। कोल इज़ अ ब्लैक रॉक दैट इज़ यूज एज फ्यूल। आप सबने कोल को देखा होगा, एक ब्लैक कलर का रॉक होता है और उसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट्स दैट लिव एंड डेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। अब ये बनता कैसे है? ये इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, लाइक मिलियंस ईयर्स। और जब प्लांट्स या फिर एनिमल्स, बेसिकली ये प्लांट से बनता है, जब प्लांट जो गिर जाते हैं एक्सीडेंटली या फिर कहीं भी वो डेड हो जाते हैं, उसके जो रिमेन होते हैं वो डे बाय डे मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और वो जब बहुत दिन हो जाता है तो जो प्लांट है, जो ट्री है, उसका जो पूरा जो हमारा ट्रक होता है, जो पूरा ट्री है, वो क्या हो जाता है, बहुत ही अर्थ का प्रेशर, हीट और डिफरेंट कारणों से क्या करता है, वो चेंज हो जाता है और वो कोल बन जाता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है। कोल इज़ अ माइन फ्रॉम द ग्राउंड एंड बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। आप सबको पता है कोल को हम ग्राउंड से निकालते हैं, मिट्टी से निकालते हैं माइन करके, क्योंकि ये मिट्टी में होता है। ये दब दब के प्लांट जो ट्री है वो दब दब के कोल बन जाता है और इसमें बहुत टाइम लगता है। उसके बाद हम इसको माइन करके निकाल लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। इसको जला के हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कोल गैस इज़ अ टाइप ऑफ गैस दैट इज़ प्रोड्यूस व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर। मीन्स हम उस वक्त बिना एयर के कोल जो हम हीट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं और इसमें गैस निकलती है, इसको कहते हैं कोल गैस। इट इज़ यूज इन द पास्ट फॉर लाइटिंग, हीटिंग एंड कुकिंग, बट नाउ नेचुरल गैस हैज़ लार्जली रिप्लेस इट। पहले इसको यूज़ किया जाता था लाइट करने में और लाइटनिंग में, हीटिंग में, कुकिंग में, बट अब नेचुरल गैस से ही सारा काम लिया जाता है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। कोल तार ये थिक और डार्क लिक्विड है जो बाई प्रोडक्ट है किसका, कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल का। कार्बोनाइजेशन जब हम एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में हम कोल को बर्न करते हैं, ठीक है, मतलब उसको जो भी जलाते हैं उसको कहते हैं हम कार्बोनाइजेशन। इट इज़ यूज इन मेकिंग मेडिसिन, डाइज, प्लास्टिक एंड रोड कंस्ट्रक्शन में इसको हम यूज़ करते हैं। कोक ये एक सॉलिड कार्बन रिच मटेरियल है डैट इज़ ड्राइव फ्रॉम कोल, और ये भी कोल से ही हम ड्राइव करते हैं। तो कोल से बहुत सारी चीज़ें हम ड्राइव करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस बाय हीटिंग कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर, सेम एज कोल। कोक इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड आयरन बिकॉज इट बर्न एट अ हाइयर टेम्परेचर एंड प्रोवाइड द कार्बन नीडेड फॉर द प्रोसेस। अब जो कोक होता है वो एक सॉलिड मटेरियल है। इसको हमने कहाँ से ड्राइव किया, कार्बोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें हम कोल को एयर के एब्सेंस में उसको हीट करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या करता है, ये कोल मिलता है हमें, कोक ड्राइव होता है और इसको यूज़ करते हैं स्टील में, आयरन में, क्योंकि इसको बर्न करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। फॉसिल फ्यूल आर एनर्जी सोर्सेस लाइक कोल, ये भी एक एनर्जी सोर्सेस है फॉसिल फ्यूल, और इसको भी हम माइन करके निकालते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस दैट वर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लीव मिलियंस ऑफ ईयर अगो। ये भी जैसे कोल बनता है, इसमें क्या होता है, कोल में प्लांट्स बहुत लंबे समय तक ज़मीन में रहे और उससे क्या हुआ, वो डे बाय डे चेंज होके, इससे क्या हुआ, वो बहुत सालों बाद वो जो प्लांट है वो अर्थ के प्रेशर से, हीट से वो चेंज हो गया कोल में। सेम एज फॉसिल फ्यूल भी ऐसे ही बना, पर फॉसिल फ्यूल में प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों ही बहुत सालों इनको बनने में, दोनों के बनने में बहुत साल लगा। फॉसिल फ्यूल को भी हम ऐसे ही निकालते हैं ज़मीन में से। These fuel are burned to produce energy for things like electricity, heating and powering vehicle। और इसको हम बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग और व्हीकल को भी चलाने में इनका इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल गैस इज़ अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट इज़ फाउंड अंडरग्राउंड। इट इज़ अ कलरलेस, odorless gas that is used for cooking, heating home and generating electricity. It is also used for a
यूज एज अ फ्यूल फॉर सम व्हीकल्स। अब नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल के टाइप का होता है, और ये भी एक टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल है, सॉरी। और इसको भी अंडरग्राउंड से हम ज़मीन से निकालते हैं। ना तो इसमें कलर होता है, ना ही ऑर्डर होता है। इसको हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं घरों में, इलेक्ट्रिसिटी में और फ्यूल में भी। एज अ फ्यूल की तरह इसमें व्हीकल में भी यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम इट इज़ ऑल्सो एज अ क्रूड ऑयल, और ये थिक होता है, बहुत ही गाढ़ा ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, जो अर्थ के बिल्कुल डीप में फाउंड होता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एंड रिफाइंड इनटू द प्रोडक्ट लाइक गैसोलीन, डीजल एंड अदर फ्यूल। और इसको पेट्रोलियम में बहुत सारे मिक्स प्रोडक्ट भी होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं पहले ग्राउंड से, बहुत ज़्यादा डीप होता है ये, उसको निकाल के फिर हमें रिफ़ाइन करते हैं, और रिफ़ाइन के बाद इसको अलग अलग प्रोडक्ट जो इससे निकलते हैं, लाइक गैसोलीन निकलता है, डीजल निकलता है और दूसरे फ्यूल्स निकलते हैं। फिर पेट्रोलियम ऑल्सो यूज़ टू मेक प्लास्टिक एंड अदर केमिकल, और पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम प्लास्टिक बनाने में भी और अदर केमिकल्स बनाने में भी करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होता है, एक बहुत लार्ज इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होती है, जहाँ पे हम क्रूड ऑयल जो कि पेट्रोलियम को वहाँ पे प्रोसेस करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं और यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे गैसोलीन, डीजल, केरोसिन एंड दूसरे केमिकल्स, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं। तो उसको जहाँ पे ये सारे प्रोसेस होते हैं उसको हम पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। तो इसमें इतने ही वर्ड मीनिंग सॉरी कीवर्ड्स थे। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।